पीछे मुड़ के देखा, दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा किसने बंद किया? चार्ल्स शोबराज ने। बोला ये मेरी चाल थी, देख रहा था मैं तुमको। तुझे क्या लगा दरवाज़ा मैं गलती से खुला छोड़ गया था? मैं चाहता था वो अंदर आ जाए बस। इतना स्मार्ट आदमी, इतना स्मार्ट आदमी कि इसको आगे के 3 4 5 स्टेप पता होते हैं पहले से ही। मैं ऐसा करूँगा तो 5 स्टेप में क्या क्या होने वाला है। चाणक्य पंडित ने भी ऐसे ही बुद्धि थी उनके पास। समुद्र शास्त्र जानते थे चाणक्य पंडित, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे। बस फर्क ये था वो एथिकल थे और ये क्रिमिनल था। हाँ, उन्होंने देश के लिए किया, इन्होंने देश के और पूरी जनता आम आदमी इंसान के खिलाफ किया। वो चार्ल्स ने कहा कि तुमने आके बहुत बढ़िया गलती कर दी। हाँ, बड़ी नहीं बढ़िया गलती करी। लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं, जाते भी मेरी मर्जी से हैं, तुम अपनी मर्जी से आई हो। तुरंत कपड़े उतार दिए दोनों लड़कियों के। हाँ, उनको मारा पीटा, उनके साथ रेप किया और जिंदा जला के मार दिया। उसके बाद जो बाजू वाला इनका घर था पुलिस वाली का, वहाँ से वैल्यूएबल कैश, कैमरा, गोल्ड, सारे पुलिस के डॉक्यूमेंट लेके वहाँ से भाग गया। शिकारी को खबर भी नहीं होती थी और चार्ल्स उसकी कब्र खोद देता था। खबर और कब्र, मैं भी कंटेंट बना देता हूँ ऑन द गो। हाँ, 5वां अध्याय, अ सरपेंट। सरपेंट क्यों बोलते हैं? एक तरफ जो अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का एक डायलॉग आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। सैकड़ों बार सुन लिया, बोल भी दिया। शोभराज रियल लाइफ के डॉन थे। इन्हें पकड़ना, ठीक है अभी भी जिंदा है, इन्हें पकड़ना तो शायद मुमकिन था, लेकिन जेल में रख पाना नामुमकिन था। ये अलग टाइप के डॉन थे। अमिताभ बच्चन को पकड़ नहीं पाता, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। ये कह रहे 11 मुल्कों की पुलिस मुझे पकड़ चुकी है, लेकिन पकड़ने के बाद अपने पास रख नहीं पाई। 25 साल की उम्र में 25 फेक पासपोर्ट। चार्ल्स को खुद भी नहीं पता होता था अगले महीने या अगले साल कौन सी जेल में होगा और कौन सी देश में सजा काट रहा होगा। सरपेंट इसलिए बोलते थे इसको, सरपेंट, या अध्याय का नाम है इसमें, क्योंकि ये स्मूथ था, स्लिपरी था, कहीं से भी किसी भी जेल से गायब हो जाता था। तिहाड़ जेल का जो एस्केप था ना, बड़ा जबरदस्त था। जब इसको 1976 में तिहाड़ में रहता था, ये फ्रांस की पुलिस को हैंडओवर करने से पहले इनको दिल्ली की पुलिस ने तिहाड़ जेल में डाल दिया था। 1996 तक जेल नंबर 3 में था, तिहाड़ में। इमेजिन करो कितनी जबरदस्त जेल है तिहाड़ जेल। सारे कैदियों से इतनी दोस्ती, इतना चाम कि वहां पे रिपोर्टर्स भी आती थी ना, रिपोर्टर्स आती थी तो बड़ा सेंट वेंट लगा के जाते थे रिपोर्टर से मिलने, बड़ा तैयार होकर के, हीरो बन के, स्मार्ट बन के। अलग अलग प्रकार के जूते कपड़े उन दिनों रखे जाते थे जेल में। अब तो क्या 3-3 जोड़ी अलाउड है। ओए होए, इतना चाम इसका, इसकी चाल ही अलग होती थी इसकी। हाँ, ऐसा महक रहा होता था। और वहाँ जो सबसे बड़ा जनरल था पुलिस का, उसके कमरे में रिपोर्टर आके मिलती थी और थोड़ी देर में रिपोर्टर भी इसकी खुशबू है बिल्कुल उसकी फैन बन जाती थी। ऐसा कहा जाता है चार्ल्स शोभराज के बारे में, तो जेल का सबसे बड़ा जेलर होता था ना, जब ये उसके कमरे में जाता था तो वो अपनी कुर्सी इसको छोड़ के दे देता था, वहां जाकर के बैठ के बात करता था। इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया इसने। वहां पे डेविड रिचर्ड नाम का एक इसका बेस्ट फ्रेंड बना, जो बहुत बड़े क्राइम की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। उसके साथ जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा था ये। इसने वहां एक कमिटी तैयार करी चार्ल्स ने। कैसे भागा सुनो आप। एक कमिटी तैयार करी कि जहां फेस्टिवल सेलिब्रेशन होगा, खाना खिलाना होगा, तो वो सारी जिम्मेदारी अपने पास रखी। कई बार लोगों को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलवाए, और उन दोनों ये अलाउड भी होता था, शेयर करना, सेलिब्रेट करना, परमिशन मिलती थी उन दोनों। तो शोभराज ने एक दिन बोला कि मेरा जन्मदिन आ गया मार्च में, जन्मदिन एक्चुअली अप्रैल में था इसका। और अब इसकी ना सब मानते थे, सब सुनते थे, सब, मतलब सबसे ज्यादा फेमस आदमी था वहां पे ये। इसने क्या किया, डेविड को बोला कि लारपोस, लारपोस होती है जिससे नींद आ जाए। कभी कभी डॉक्टर बहुत छोटी मात्रा में देते थे उसको, ताकि एक अच्छी नींद में आदमी सो सके। जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इंसोम्निया की दिक्कत है, वो लारपोस दवाई लेते हैं। इसने ना मतलब कई किलो लारपोस मंगाई कनॉट प्लेस से, और मंगा करके अपने बोरों में अंदर अरेंज करा के ले आए। और उसके बाद बहुत बढ़िया जेल में लड्डू बनवाए, और लड्डू के अंदर लारपोस के सारे बोरे उलट दिए और लड्डू बना के। अब क्या है, लारपोस खाते ही तुरंत नींद नहीं आती है, आप हल्का 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 धीमे धीमे नींद आती है। बड़ा इसका ये मोडस ऑपरेंडी था, शुरू से ऐसे करता था। और इतनी हैवी डोज डाल दी, अब सबको एक एक लड्डू दिए और साथ में 50-50 रुपए सबको दिए, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे, मेरा बर्थडे। और सब पैसों का जुगाड़ कर लेता था वहां पे एक एक करके। और खास तौर से बाहर तक सिक्योरिटी गार्ड तक बोला कि तू क्यों ना सेलिब्रेट करे हमारे साथ। अच्छा, 50 रुपए के साथ लड्डू मिले तो 50 रुपए पे ध्यान रहता है, लड्डू आदमी खा लेता है। और ध्यान 50 रुपए पे, 50 रुपए मिले, उस समय 50 रुपए बहुत होते थे, और 50 रुपए रखते रखते लड्डू खा रहा है। अब सोच रहा है 50 रुपए से क्या खर्चा करूंगा, इतने में लड्डू अंदर है, लड्डू अंदर। वो सोच 50 रुपए के बारे में इतना था, लड्डू अंदर चला गया। सारे गेट कीपर पूरे के पूरे सब सो गए थोड़ी देर में। धीरे धीरे आराम आराम से सबके सब सो रहे हैं। किसी को ये चिंता नहीं कि ये क्यों सो रहा है, वो क्यों सो रहा है, क्योंकि वो भी सो रहा है, तो उसको ये नहीं पता चल रहा है ये क्यों सो रहा है। सारा रूट इसको मालूम था क्या करना है, पूरी रैकी इसने कर रखी थी। मालूम था कि चाबी
कौन से जेलर की, कौन से गेटकीपर की चाबी कौन कौन से सीक्वेंस में कहाँ कहाँ किस किस की जेब में पड़ी हुई है, किस किस की अलमारी में पड़ी है। अगले 10 मिनट में पूरे सीक्वेंस के साथ एक के बाद एक गेट खोल खोल के बाहर डेविड और चार्ल्स दोनों निकल गए और वहाँ से बंदूक उठाई, खूब फोटो वोटो आपस में खींची और गायब हो गए वहाँ से। तिहाड़ का मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया आराम से किस तरह से निकला। ये किसी जेल में नहीं बचा। मुंबई में एक बार इसको, मुंबई की जेल, वो बहुत भयंकर जेल थी, वहाँ इसने बोला कि मेरे को अपेंडिक्स का दर्द है बहुत दिनों से है, अब वो बहुत बढ़ गया है। ऑपरेशन कराने के लिए इसको बेचारे को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर इसका टेस्ट कर रहा था और वहाँ से बाथरूम घुसा और वहाँ से खिड़की खोली और दूसरी मंजिल से कूद के पाइपों को पकड़ के वहाँ से गायब हो गया। अफगानिस्तान में भी रहा कुछ दिन 1972 में, वहाँ भी उसे पकड़ा गया, वहाँ भी गार्ड्स को नशीली गोली खिलाई, गायब हो गया, दीवार को फांद के कूद गया। ग्रीस के अंदर सबसे सिक्योर जेल थी एजिना टापू की जेल 1975 में, वहां से भी गायब हो गया ये। 1976 में 10 साल की इसको जेल दी गई थी गोवा में, उधर से गायब हो गया। 1976 में इंटरपोल ने इसका इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट दिया। अफगानिस्तान में 12 साल गायब वहां से। हर तरह की जेल से भागते भागते बाद में 2003 में नेपाल की जेल में इसको लाइफ सेंटेंस मिला। वहां इसने 95% जिंदगी अपनी बिताई। 1 साल पहले इसको छोड़ दिया गया क्योंकि इसकी एज से बूढ़ा हो चुका था। आदमी ऐसा है ये, पुलिस की मर्जी से जेल में आएगा लेकिन अपनी मर्जी से निकल जाएगा। जो उसकी हद थी, उसकी जिद थी, कोई दीवार का कद उसकी हद के आगे बड़ा नहीं रह पाया।